हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक टॉपिक हम देखने वाले हैं जयप्रकाश नारायण जी के बारे में। जयप्रकाश नारायण जी, जिनको हम शॉर्ट में जेपी के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने जेपी मूवमेंट चलाया था। आप सबने पढ़ा होगा जेपी मूवमेंट के बारे में प्रीवियस चैप्टर्स में। जेपी मूवमेंट जो कि मतलब 1970s में आया था और इंदिरा गांधी जी के खिलाफ आया था और इतना खतरनाक हुआ कि इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाती है। 1977 में आप सबको पता है पहली बार सेंटर में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी, यूं कह सकते हो आप, और एक जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो इन्हीं का हाथ था। बिहार गुजरात में इन्होंने मतलब स्टूडेंट मूवमेंट को लीड भी किया था। तो उन्हीं जेपी के बारे में पढ़ेंगे, जयप्रकाश नारायण। और ऐसा नहीं है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री में ही मतलब या पॉलिटिकल साइंस की जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पढ़ते हैं वहीं पर एक्टिव थे। इन्होंने आजादी का जो फ्रीडम स्ट्रगल चला था वहां भी इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। क्विट इंडिया मूवमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। तो ये एक एडेड टॉपिक है सीबीएसई के द्वारा और पढ़ना चाहिए, आप सबको पढ़ना चाहिए। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट नहीं है तब भी आना चाहिए। कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन इनके बारे में देखें तो इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 सारण बिहार में हुआ था। इनकी डेथ 8 अक्टूबर 1979 को पटना में हुई थी। मतलब बिहार में जन्म हुआ था, बिहार में इनकी डेथ होती है। और एजुकेशन तो खूब सारी इनके पास है ही। और जो जनता पार्टी 1977 जिसकी मतलब लीड करते हैं, जिसको मतलब प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई जी, उस वाली सरकार में उसको जनता पार्टी को एक करने में, जनता पार्टी क्या है, कॉलिजन थी कई सारी पार्टियों का, उससे संबंधित थे और उसको एक करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। और इनको अवार्ड्स की हम बात करें तो भारत रत्न बहुत बड़ी बात होती है, भारत रत्न अवार्ड इनको मिला हुआ है। इवन रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला हुआ है पब्लिक सर्विसेज के लिए इनके लिए। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी। अब हम बुक में जो दे रखा है वो सारी चीजें कवर करेंगे जो सीबीएसई ने प्रोवाइड की है। जयप्रकाश नारायण जाने जाते हैं तीन योगदानों के लिए। इन्होंने तीन चीजों में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया। नंबर एक, करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जो मतलब भ्रष्टाचार है। जैसे आज की डेट में आपने देखा होगा हमारे अन्ना हजारे जी मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं या लड़ाई लड़ी है, कई बार उन्होंने आंदोलन किया। उसी प्रकार उस टाइम पर इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ी, बहुत ज्यादा संघर्ष किया, लोगों को अवेयर किया। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटेरियन सोशलिज्म, सोशलिज्म के मतलब बहुत ज्यादा मतलब ये प्रचारक रहे हैं, सोशलिज्म को मानने वाले रहे हैं। कम्युनिटेरियन सोशलिज्म मतलब कम्युनिटी की बात करते हैं, सोशलिज्म कम्युनिटी के लेवल पर होना चाहिए, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, चैंपियनिंग ऑफ टोटल रेवोल्यूशन, इन्होंने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था जिसका नाम है टोटल रेवोल्यूशन, जिसको हम समग्र क्रांति बोलते हैं, कंप्लीट रेवोल्यूशन। टोटल रेवोल्यूशन की बात की, टोटल रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। आगे चलकर हम टोटल रेवोल्यूशन को भी देखेंगे, डोंट वरी, है ना। जयप्रकाश नारायण वाज फर्स्ट लीडर इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, 1947 के बाद का जो टाइम है हम उसको बोलते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो जयप्रकाश नारायण ऐसे पहले लीडर थे पोस्ट इंडिपेंडेंस जिन्होंने करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अपने मतलब युवा साथियों को साथ में लेकर, है ना। स्पेशली कहां पर, बिहार और गुजरात, बिहार और गुजरात की सरकार के खिलाफ यूथ पार्टिसिपेशन उन्होंने किया, युवकों को अपने साथ में लिया और करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बहुत बड़ी बात है, आजादी के बाद ये पहले ऐसे नेता बनते हैं जिन्होंने करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और इन्होंने उस समय पर एक लोकपाल का ऑफिस होना चाहिए, उसकी भी इन्होंने वकालत की। इन्होंने कहा था कि अगर हमें करप्शन से लड़ना है तो एक ऑफिस होनी चाहिए, एक मतलब एक व्यक्ति अपॉइंट होना चाहिए लोकपाल, जो चेक करेगा कि करप्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे ऐसे ही हमारे जो अन्ना हजारे जी, उन्होंने भी लोकपाल बिल के लिए बहुत ज्यादा आंदोलन किया था और उनके साथ केजरीवाल जी रहे थे। और वहीं से फिर आम आदमी पार्टी बनती है, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी वहीं से फेमस होते हैं अन्ना हजारे के साथ में आकर, है ना। तो इन्होंने भी उस समय पर लोकपाल, लोकपाल क्या होता है, एक ऑफिसर होता है या ये समझ लो एक मतलब पोस्ट होती है जो करप्शन अगर किसी कोई पाया गया कि कोई करप्शन किया है तो उनकी मतलब वो जांच वाँच करते हैं। ठीक है, तो उस समय इन्होंने डिमांड की कि ऑफिस होनी चाहिए लोकपाल की, जो मतलब चेक करेगी कि यार करप्शन हुआ है या नहीं हुआ है किसी जगह पर, किसी भी पोस्ट पर, है ना। His principles of communitarian socialism views India as a society of communities encompassing three key layers: community, region, राष्ट्र, all to combining together as an example of true federation। तो देखो इनका जो प्रिंसिपल है ना, कम्युनिटेरियन सोशलिज्म, इस कम्युनिटेरियन सोशलिज्म ये जो है ये इंडिया को ऐसा देखता है कि इंडिया की जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी जो है उसमें तीन लेयर्स हैं। इंडियन सोसाइटी में कितनी लेयर्स हैं? नंबर एक है कम्युनिटी, दूसरा है रीजन, तीसरा है राष्ट्र। तो मतलब इन्होंने सीआरआर की बात करी कि भारत जो है, इंडियन सोसाइटी जो है, सबसे पहले तो उसमें कम्युनिटी है। कम्युनिटी क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल, उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। हमारे आसपास जो भी ग्रुप ऑफ पीपल है कम्युनिटी। कम्युनिटी के बाद रीजन, और रीजन से बनता है राष्ट्र। मतलब इन्होंने कम्युनिटी को सेंटर में रखा। आप कह सकते हो कम्युनिटी पे ज्यादा फोकस किया, इंडिविजुअल पर फोकस ना करके इन्होंने कम्युनिटी पे ज्यादा फोकस किया। कि ये कह रहे भारतीय सोसाइटी जो है उसमें तीन चीजें हैं, तीन लेयर हैं। नंबर एक कम्युनिटी,
नंबर 2 रीजन और नंबर 3 राष्ट्र। इन तीनों को मिलाकर ट्रू फेडरेशन बनता है। तीनों को मिलाकर ही भारत राष्ट्र बनता है। कम्युनिटी पे बहुत ज्यादा फोकस है। बेस्ड ऑन अबव प्रिंसिपल्स, जयप्रकाश नारायण एडवोकेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड स्टेट थ्रू हिज कॉल फॉर टोटल रिवॉल्यूशन। और इन्हीं तीनों प्रिंसिपल को ध्यान में रख के इन्होंने बात की कि हमें इंडिविजुअल को, सोसाइटी को और स्टेट, स्टेट का मतलब यहाँ पे इनका है राज्य, या मतलब कह सकते हो पूरा, मतलब जो सरकार है या पूरा मतलब जो देश है, उनको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। ट्रांसफॉर्म का मतलब है बदलाव लाने की जरूरत है हमें, हमारी सोसाइटी में, व्यक्ति विशेष में, पूरे राज्य में, पूरे देश में पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन लाने की जरूरत है। कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब ये, इनका मतलब क्या है? हिज कॉल फॉर टोटल रेवोल्यूशन सॉट टू इनकम्पास मॉरल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो नाम ही आ रहा है ना, कंप्लीट रिवोल्यूशन। कंप्लीट मतलब पूरी तरह से मतलब क्रांति आनी चाहिए। अब क्रांति किस किस फील्ड में? ये कह रहे हैं मोरल वैल्यूज में, कल्चर में, इकोनॉमी में, पॉलिटिकल में, एजुकेशन में, इकोलॉजिकल, हर फील्ड में ये क्रांति लाने की बात कर रहे हैं। हर फील्ड में अवेयरनेस लाने की बात कर रहे हैं। हर फील्ड को मतलब ये बेटर करने की बात कर रहे हैं। हर फील्ड में बदलाव लाने की इन्होंने बात की। इसी को इन्होंने बोला टोटल रेवोल्यूशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। हिज पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूडेड द राइट टू रिकॉल, इंपॉर्टेंस ऑफ विलेज मोहल्ला समितिज इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड हिज कॉल फॉर ऊपर के लोग टू ज्वाइन पॉलिटिकल स्ट्रगल फॉर क्लीन पॉलिटिक्स इन दी कंट्री। तो इन्होंने मतलब अपने मतलब पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन में कई सारी चीजों की बात की कि राइट टू रिकॉल, अगर कोई नेता सही से काम नहीं कर रहा है तो उसको हटाने का अधिकार होना चाहिए। और जो गांव के लेवल पे जो विलेज समिति होती है, मोहल्ला समिति होती है, इनका भी मतलब पार्टिसिपेशन होना चाहिए, है ना। और ऊपर के लोग जो है, जो पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर रहे हैं, और सबको मतलब पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर के लोग मतलब ज्वाइन करें। और पॉलिटिक्स एकदम क्लीन होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? एकदम क्लीन होनी चाहिए। द एसेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू जयप्रकाश नारायण रिवॉल्व्स अराउंड मैन हु कुड बी द रियल कैटलिस्ट फॉर द चेंज इन इंडिया। इनके अनुसार जो ट्रांसफॉर्मेशन जो होना चाहिए, जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार जो ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, वो कहाँ पे घूमता है? मैन के आसपास घूमता है। इंसान को हमें पूरी तरह से क्या होना चाहिए? इंसान जो है, मैन जो है, यही रियल कैटलिस्ट है। अगर सोसाइटी में बदलाव लाना है, देश में बदलाव लाना है, तो वो कौन लाएगा? इंसान ही लेके आएगा, मैन ही लेके आएगा। तो इनका मैन पर बहुत ज्यादा फोकस है। तो बस इतना दे रखा है अपनी सीबीएसई में, और इतना ही आपको याद रखना है। सो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।